हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं ममता जांगड़ा और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जो मैंने फेस किए कीमो के बाद और उनसे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं साइड इफ़ेक्ट की, तो कीमो का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है उसमें है कंप्लीट हेयर फॉल होना। और अभी तक ऐसी कोई टेक्निक या फिर ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आई है जिसकी वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो जाए और हेयर फॉल भी ना हो। मे भी इस पे काम किया जा रहा है। इसका जो दूसरा साइड इफेक्ट है वो है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना। बिकॉज इसमें जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ दी जाती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसके वजह से अंदर जो इंटेस्टाइन में खाना होता है वो बिल्कुल सुखा देती है, वो सूख जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कैंसर पेशेंट होता है उसको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। और वो जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट से भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो एंजाइटी वगैरह और WBC कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वीकनेस आती है, बॉडी में पेन रहता है। इसके अलावा हाथ पैर जो होते हैं वो सुन्न पड़ जाते हैं बिल्कुल, और बॉडी का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे एक जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चा अपना फेस कैसे बदलता है, उसी तरीके से हर कीमोथेरेपी के बाद जो है मेरा फेस जो है वो चेंज हो जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि अपनी मतलब मिरर में जब मैं देखती थी खुद को तो देखने का मन भी नहीं करता था। बिकॉज जगह जगह सर्जरी के स्पॉट और कीमोथेरेपी के बाद जो है वो ब्लैक ब्लैक से स्पॉट हो गए थे पूरी बॉडी पे। तो मतलब वो टाइम जो था वो बहुत टफ टाइम था। और फिर खुद से मतलब अपने आप को मोटिवेट करना और फिर रेडी करना अपने आप को नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए, तो ये बहुत कठिन था। इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी। और अगर बात करूँ मैं इसके बचाव की, तो हेयर फॉल का अगर मैं बोलूँ तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो हेयर फॉल हो रहा है वो जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक जो है वो वापस से इसकी ग्रोथ भी नहीं होती। जब कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है उसके 2 महीने बाद ही हेयर जो है वो ग्रो करने लगते हैं। और इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को तो उससे बचाव किया जा सकता है। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं या आपकी फैमिली में किसी को कीमोथेरेपी लगने वाली है तो उनको 2 दिन पहले और उसके कीमो के बाद भी आप उनको फुल पानी पिलाएं। उनका जो खाना है उनको लिक्विड फॉर्म में दें, मीन्स उनको दलिया या खिचड़ी दूध में मिलाकर या लस्सी में मिलाकर जैसे भी आप उनको दें। और लस्सी में ना दें क्योंकि मेडिसिन भी देनी होती है बाद में, तो दूध सही रहता है। और इसमें क्या होता है कि खाने का टेस्ट नहीं आता, बिकॉज मुंह में छाले भी हो जाते हैं। तो खाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और नेक्स्ट कीमोथेरेपी के लिए जो टाइम मिलता है हमें, उसमें हम मतलब अगर हम अपने आप को जैसे 15 दिन का गैप मिलता है, उसमें अगर हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे खाना पीना सही से करके, तो नेक्स्ट कीमोथेरेपी के लिए हम रेडी नहीं हो पाएंगे। और वो फिर एक्सटेंड कर देते हैं डॉक्टर अगर आप वीक हो तो, क्योंकि टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं बीच बीच में। तो इसलिए कुछ भी हो, अच्छा लगे ना लगे, खाना आपको प्रॉपर लेना है। और मेरा बस इतना ही कहना है कि आप सब अपना ध्यान रखें और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।